अब खबर ईरान की उस युद्ध नीति की जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज दुनिया के नक्शे पर अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। सैन्य दृष्टि के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से अमेरिका की सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा है। अमेरिका की सैन्य शक्ति के आगे ईरान कहीं नहीं टिकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही सोचकर ईरान पर हमला करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। 40 दिन तक चले युद्ध में ईरान ने अपनी युद्ध नीति से सुपर पावर अमेरिका और अमेरिका के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति ट्रंप के घमंड को चूर चूर कर दिया। ईरान युद्ध ने न सिर्फ ट्रंप को झुका दिया बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की पोजीशन को भी हिलाकर रख दिया। कैसे, इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। ट्रंप ने ईरान युद्ध से क्या पाया, क्या खोया? क्या युद्ध विराम अमेरिका की मजबूरी है? ईरान युद्ध से बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर। ट्रंप ने साख गंवाई, सुपर पावर की कुर्सी गई। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा। तब सोचा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क की सेना के आगे ईरान चंद घंटे भी नहीं टिकेगा। ईरान को चंद घंटों में घुटनों के बल ले आएंगे। लेकिन जब 8 अप्रैल को युद्ध के 40वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया तो दुनिया ने देखा ईरान नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका युद्ध विराम के लिए छटपटा रहा था। 40 दिन चले युद्ध में ईरान ने साबित कर दिया कि झुकता है अमेरिका, बस झुकाने का हौसला और हिम्मत चाहिए। It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. जिस वक्त ट्रंप ये धमकी दे रहे थे उस वक्त भी उन्हें पता था कि युद्ध के मैदान में ईरान को हराना अमेरिकी सेना के भूते की बात नहीं। हाँ, अपनी साख और सुपर पावर का तमगा बचाने के लिए ट्रंप लगातार धमकियों को हथियार बनाकर चल रहे थे। लेकिन जिस मोड़ पर ईरान के साथ ट्रंप युद्ध विराम पर राजी हुए वहाँ ट्रंप के पास अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के सिवाय कुछ नहीं था। ऐसा क्यों, इसे समझिए। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर 5 लक्ष्य तय किए थे। पहला लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन, दूसरा लक्ष्य ईरान से परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को छीनना, तीसरा लक्ष्य ईरान की मिसाइल शक्ति को तबाह करना, चौथा लक्ष्य ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को मिट्टी में मिलाना और पांचवा लक्ष्य युद्ध के मैदान में ईरान को शर्मनाक हार तक पहुंचाना। लेकिन 40 दिन चले युद्ध के बाद भी ट्रंप अपना एक भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए। सुप्रीम लीडर खामिनेई को मारा लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। उल्टा अली खामिनेई से भी कट्टर उनके बेटे मुश्तबा खामिनेई ने सत्ता संभाल ली और तो और IRGC पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। वही ट्रंप ईरान के पास मौजूद 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम खोजने या फिर तबाह करने में नाकाम रहे। यानी ईरान 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम से 10 से 16 परमाणु बम आज भी बना सकता है। यहाँ भी ईरान ने ट्रंप को बेदम कर दिया। युद्ध के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति का दम दुनिया को दिखाया और आज भी विध्वंसक मिसाइलें बनाने की ताकत ईरान के पास मौजूद है। ठीक इसी तरह ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क हिजबुल्लाह, हूती और हमास भी 40 दिन चले युद्ध के बाद भी जस के तस हैं। जहां तक रही बात ईरान को युद्ध में हराने की, तो ईरान ने नहीं बल्कि ट्रंप ने युद्ध रोका है। इस दौरान सुपर पावर अमेरिका का गुरूर ईरानी सेना ने युद्ध के मैदान में चूर चूर कर दिया तो ईरान की हार का कोई सवाल ही नहीं। ईरान के खिलाफ तय किए गए लक्ष्यों को ट्रंप हासिल करने में पूरी तरह फेल रहे। लेकिन युद्ध विराम से पहले और युद्ध विराम के बाद भी दुनिया को यही बता रहे हैं कि ईरान को हरा दिया। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury,
targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. No other president has shown the courage and resolve of this commander-in-chief. President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come.